कहानी सुपरमार्केट से शुरू होती है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम आइरिस है। आइरिस यहाँ पर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम जोश है। इन दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। आइरिस हमें बताती है कि कुछ पल इंसान की जिंदगी में ऐसे आते हैं जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं। आइरिस का वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट यही है जब वो जोश से मिली थी। लेकिन आइरिस बताती है कि उसकी जिंदगी में ये पल 2 बार आए, एक तब जब वो जोश से मिली थी और दूसरा तब जब उसने जोश को मार दिया। उसने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। एक दिन जोश आइरिस को एक लेक हाउस ले जाता है जो कि डीप इन द फॉरेस्ट में है। ये दोनों अकेले नहीं होते हैं, यहाँ पर जोश के कुछ दोस्त भी होते हैं जिनमें है कैट का बॉयफ्रेंड सरगे, और ये घर सरगे का ही है। इसके अलावा 2 लोग और, इलाई और उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक। सरगे की नजर स्टार्टिंग से ही आइरिस पर होती है। हम समझ जाते हैं ये बंदा ठीक नहीं है, जो कि हमें आगे पता भी चल जाता है कि सरगे पहले से ही मैरिड है, फिर भी केट के साथ वो रिलेशनशिप में है और केट भी ये बात जानती है। केट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि सरगे के पास काफी पैसा है और वो बस जिंदगी के मजे ले रही है। केट ये भी जानती है कि सरगे की नजर आइरिस पर है। अगले दिन इन दोनों का प्लान होता है लेक देखने का, पर जोश कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं जा पाएगा। जोश नहीं जाएगा तो आइरिस भी मना करती है जाने से, पर जोश जिद करता है कि उसे जाना चाहिए। अब हालांकि आइरिस का मन तो नहीं होता, पर जोश के कहने पर वो चली जाती है। हम देखते हैं उसके जाते ही जोश अपना फोन निकालता है जिसके अंदर वो एक पेन ड्राइव लगाता है और कुछ करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आइरिस लेक पर पहुंच जाती है। आइरिस अपने पॉकेट में हाथ डालती है, तभी उसे अपनी पॉकेट में एक नाइफ मिलता है। उसे नहीं पता कि आखिर ये यहाँ पर आया कैसे। खैर इसी दौरान यहाँ पर सरगे चला आता है। उसे देख वो नाइफ छुपा लेती है और यहाँ से जाने लगती है, पर सरगे उसे यहीं रुकने के लिए कहता है। आइरिस रुकना तो नहीं चाहती पर वो जिद करने लगता है, इसीलिए वो रुक जाती है। हम समझ पाते हैं कि सरगे के दिमाग में क्या चल रहा है। वो जानता है यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर उसके करीब आने लगता है। आइरिस उसे दूर हटने के लिए कहती है और वो नहीं मानता। यहाँ पर सरगे उसे एक बात बताता है कि यहाँ पर वो केट के कहने पे आया है। केट ने उसे बताया था कि आइरिस लेक पर जाएगी और वहाँ पर वो अकेली होगी। आइरिस को समझ नहीं आता कि केट को इस बारे में कैसे पता, क्योंकि ये प्लान तो उसके और जोश के बीच में था। कमाल की बात है कि जोश ने आइरिस को यहाँ पर अकेले भेज दिया, वही केट ने सरगे को। हम समझ पाते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। खैर आगे हम देखते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उसी चाकू से सरगे को मार देती है। सरगे को मारकर वो खून में लथपथ जोश के पास आती है। जोश के साथ केट, इलाई और पैट्रिक भी होते हैं और उसे खून में देख वो सब डर जाते हैं। आइरिस जोश को समझाने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे ये करना पड़ा। आइरिस को चुप कराने के लिए वो उसे गो टू स्लीप कहता है और ये कहते ही आइरिस की आंखें कंप्लीटली वाइट हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि आइरिस एक रोबोट है। पैट्रिक आइरिस के हाथ पैर बांध देता है। जोश और इलाई बात करते हैं कि उन्हें पुलिस को बुलाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए। इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि बाकियों को भी पता है कि आइरिस एक रोबोट है। इलाई कहता भी है कि ये कैसे हो सकता है, ये किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा सकते, तो आखिर इसने सरगे को मारा कैसे। जोश कहता है कि उसे नहीं पता, शायद कोई ग्लिच हो गया हो। खैर जो भी हो, इलाई बाहर जाकर पुलिस को कॉल करने लगता है। जब तक इलाई बाहर है, जोश आइरिस को होश में लाकर उससे बात करने लगता है। होश में लाने से मेरा मतलब है कि ऑन करके सबसे पहले वो उसे बताता है कि वो एक रोबोट है, क्योंकि इन रोबोट्स को पता ही नहीं होता कि ये रोबोट्स हैं, इन्हें ऐसे ही डिजाइन किया गया है। आइरिस को विश्वास नहीं होता कि वो एक रोबोट है। उसे यकीन दिलाने के लिए वो अपने फोन से उसे कंट्रोल भी करता है, जैसे कि उसकी आवाज चेंज करना, मल्टीपल लैंग्वेज में बात करना और भी कई सारी सेटिंग्स होती है। आइरिस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो याद है कि वो कैसे मिले थे। इसका सच उसे जोश बताता है कि दरअसल ये मेमोरीज फेक है। ये वो मेमोरीज है जो कि रोबोट खुद बनाता है जब उसका ओनर उसे ऑन करता है। जोश आइरिस का सुपरमार्केट में मिलना जस्ट एक रैंडम मेमोरी थी जिसे खुद आइरिस ने ही बनाया है। यहाँ जोश उसे रियलिटी बताता है कि हाउ दे एक्चुअली मेट। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं जोश के घर पे डिलीवरी आई है आइरिस की। जोश को बताया जाता है कि ये रोबोट पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। वो चाहे तो आइरिस की वॉइस, आई कलर, इवन इंटेलिजेंस लेवल को भी कम और बढ़ा सकता है, पर इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने या कम करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, जो कि काफी पेचीदा प्रोसीजर है। इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि इंटेलिजेंट लेवल को छेड़ना आसान नहीं है। ये रोबोट किसी भी इंसान, जानवर, इवन की अपने तरह के रोबोट को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और सबसे बड़ी बात कि इन रोबोट्स को पता ही नहीं होता कि ये रोबोट्स हैं, ताकि ओनर को मोर रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिल सके। पर सोचने वाली बात है, अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती तो उसने सरगे को मार कैसे दिया।
खैर इसी दौरान यहाँ पर केट आ जाती है और आयरिस के साथ उसे बात करते हुए देख वो नाराज हो जाती है। वो उसे पूछती है कि आखिर उसने उसे शट डाउन क्यों नहीं किया। शट डाउन की बात सुन आयरिस घबरा जाती है क्योंकि वो शट डाउन होना नहीं चाहती। हम देखते हैं केट और जोश किसी तरह के प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि सक्सेसफुल हो चुका है और ये दोनों काफी खुश भी होते हैं। सच कहूं तो इन्हें सर्गे की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा है और दोस्तों इसका रीजन ये है क्योंकि उसे मारने वाले यही है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं का प्लान था सर्गे को मारने का आयरिस के जरिए, और सर्गे को मारने का कारण है उसकी दौलत। ये दोनों उसके पैसे को हड़पना चाहते हैं क्योंकि सर्गे 2 नंबर का धंधा करता है। खैर केट से बात करने के बाद वो वापस आयरिस के पास आता है। यहाँ उसने गलती कर दी थी कि जाने से पहले उसने आयरिस को शट डाउन नहीं किया और इसी का फायदा उठाकर आयरिस ने खुद को तब तक आजाद कर लिया होता है और वो जोश पर हल्का सा वार कर यहाँ से भाग जाती है। साथ में वो उसका फोन भी ले लेती है। अब कैट और जोश उसे अकेले तो ढूंढ नहीं पाएंगे, इसीलिए वो इलाई और पैट्रिक की हेल्प मांगते हैं, जिसके लिए सबसे पहले वो उन्हें सब कुछ सच बताते हैं कि ये ट्रिप एक्चुअल में एक सेटअप था सर्गे को मारने के लिए। आई से ये करवाने के लिए जोश ने एक मोड का यूज किया जो कि उस पेन ड्राइव में है। दोस्तों जो मोड उस पेन ड्राइव में है उसकी हेल्प से उसने आयरिस के सिस्टम को हैक कर लिया, जिसकी वजह से उसे पूरा एक्सेस मिल गया उसकी सेटिंग्स का। आपको वो सीन याद होगा जब जोश ने आयरिस को लेक पर अकेले भेज दिया था और उसके तुरंत ही बाद वो अपने फोन में एक पेन ड्राइव लगाता है और फिर उसकी सेटिंग चेंज कर दी, जिसमें उसने दूसरों को हार्म करने वाली सेटिंग को ऑफ कर दिया और उसके इंटेलिजेंस लेवल को भी काफी कम कर दिया। यही कारण है कि वो सर्गे को मार पाई। ये दोनों इलाई को लालच देते हैं कि अगर वो हेल्प करेगा तो वो उसे $4 मिलियन देगी। उसे विश्वास दिलाने के लिए वो उसे पैसे भी दिखाती है। यहाँ पर टोटल $12 मिलियन होते हैं। पहले ये दोनों इस पैसे को आपस में बांटने वाले थे, लेकिन अब वो इसके 3 हिस्से कर इलाई को भी देंगे। दोस्तों हम देख पाते हैं कि पैट्रिक भी यहीं पर होता है, पर ये दोनों उसको कंसिडर नहीं करते हैं। वो तो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि पैट्रिक यहाँ पर है ही नहीं। और इसका कारण भी है दोस्तों क्योंकि पैट्रिक भी एक रोबोट है। जैसे जोश ने आयरिस को परचेस किया था, वैसे ही इलाई ने पैट्रिक को परचेस किया। और दोस्तों असल में सर्गे भी जानता था कि वो एक रोबोट है, इसलिए वो आयरिस के साथ वो सब करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा था कि वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो एक रोबोट है और वो उसे मार तो नहीं सकती। केट ने भी सर्गे को जानबूझकर उकसाया था ताकि वो सब ये करे। असल में जोश ने आयरिस का यूज किया है, उसने तो उसे खरीदा ही इसलिए था ताकि वो उसकी हेल्प से सर्गे को मार सके। इलाई हेल्प के लिए मान जाता है और वो एक गन लेकर पैट्रिक के साथ उस जंगल में चला जाता है। केट और जोश भी इन दोनों से अलग उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं हम आयरिस को देखते हैं, वो जोश के फोन में अपनी सेटिंग्स चेक कर रही होती है। हम देखते हैं इसमें कई सारी सेटिंग्स मौजूद है। वो अपनी वॉइस भी चेंज कर देखती है, पर वो देखती है कि उसका इंटेलिजेंस लेवल सिर्फ 40% पर मौजूद है। यहाँ पर एक वॉइस कमांड भी होता है, इसी की मदद से जब भी जोश उसे गो टू स्लीप कहता है वो सो जाती है, यानी कि ऑफ हो जाती है। आयरिस सबसे पहले इसे ही ऑफ कर देती है और वो अपने इंटेलिजेंस लेवल को 40 से सीधा 100% कर देती है। और ऐसा होते ही आयरिस काफी समझदार हो जाती है। वो प्लान बनाने लगती है यहाँ से भागने का। उसका प्लान होता है कि वो लेक हाउस लौट कर जोश की कार लेकर यहाँ से भाग जाएगी, पर इससे पहले कि वो जंगल से निकलती यहाँ पर इलाई और पैट्रिक आ जाते हैं। उन्हें देख वो छुप जाती है। हम देखते हैं पैट्रिक इलाई कुछ बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर पैट्रिक बताता है कि वो जानता है कि वो एक रोबोट है और ये बात उसने इलाई को कभी नहीं बताया। इसका रीजन है कि वो सच में इलाई को पसंद करने लगा है। ये देख इलाई भी काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो भी पैट्रिक को काफी पसंद करता है। मतलब उसका प्यार जोश और आयरिस की तरह फेक नहीं है। इन दोनों के बीच इसी दौरान एक मूवमेंट भी बन जाता है। तभी छुपी हुई आयरिस का फोन बजने लगता है। इससे इलाई को आयरिस की लोकेशन का पता चल जाता है। आयरिस बचकर भागने लगती है, पर इलाई उसका पीछा करता है। वो उसे पकड़ भी लेता है, पर इस दौरान उसकी गन नीचे गिर जाती है। ये देख आयरिस उस गन को लेने की कोशिश करती है। इलाई भी उस गन को लेने की कोशिश करता है और इन दोनों के बीच एक झड़प होती है जिसमें गोली चल जाती है, जिसमें इलाई मारा जाता है। गोली चलते ही यहाँ पर पैट्रिक जोश आ जाते हैं और वो देखते हैं कि इलाई मर चुका है। आयरिस को पैट्रिक के लिए काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो जानती है कि वो सच में इलाई को पसंद करता है। वो उसे सॉरी बोलकर यहाँ से भागने लगती है। जोश उसका पीछा करता है और वो उसे बार बार गो टू स्लीप कह रहा होता है, पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आयरिस ने वॉइस कमांड सेटिंग को ऑफ कर दिया है। आयरिस लेक हाउस पहुंचकर उसकी कार में बैठ जाती है और उसे लॉक कर देती है। जोश भी यहाँ पर पहुंच जाता है, पर वो कार को स्टार्ट नहीं कर पाती क्योंकि ये कार भी वॉइस कमांड से ऑन होती है, वो भी जोश के। और जोश ये बात जानता है, पर क्योंकि दोस्तों आयरिस का इंटेलिजेंस लेवल अब 100% हो चुका है, इसलिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और वो अपनी वॉइस चेंजिंग सेटिंग का यूज करके अपनी आवाज को जोश की तरह बना लेती है, जिससे कार स्टार्ट हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। आयरिस के जाते ही जोश तुरंत ही अपनी कार की चोरी होने की रिपोर्ट कर देता है। इसके कारण आयरिस जहाँ पर भी होती है उसकी कार अपने आप ही रुक जाती है।
और उस कार का एआई सिस्टम उसे बता देता है कि इसकी ओनर ने इसकी चोरी होने की रिपोर्ट करी है, इसीलिए आयरिस इस कार में अब फंस चुकी है। हालांकि वो जोश से काफी दूर निकल आई है, इसलिए जोश उसे पकड़ नहीं सकता। पर तभी जोश का उसे फोन आता है। वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि वो स्टिल उसे प्यार करता है और अगर वो वापस आती है तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो सकता है। पर दोस्तों आयरिस अब समझदार हो चुकी है, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आती है क्योंकि वो जानती है कि वो झूठ कह रहा है, इसलिए वो उसका फोन काट देती है। अब आयरिस को पकड़ने के लिए जोश पैट्रिक का यूज करता है। दरअसल वो इलाई के फिंगरप्रिंट से पैट्रिक को रीसेट कर देता है, जिसके कारण पैट्रिक इलाई को भूल जाता है और यहाँ पर जोश खुद को उसका नया पार्टनर बना लेता है। मोड की हेल्प से पैट्रिक की भी सारी सेटिंग को एक्सेस कर लेता है और यहाँ पर वो उसका ऑपरेशन 100% कर देता है, जिसके कारण पैट्रिक काफी गुस्सेल बन जाता है। जोश उसे आयरिस को पकड़ने का ऑर्डर देता है। उसकी बात मन पैट्रिक आयरिस के पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं आयरिस कार का शीशा तोड़कर बाहर निकल आती है, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये पुलिस ऑफिसर लेक हाउस पर ही जा रहा होता है क्योंकि इलाई ने कॉल किया था, पर आयरिस को कार का शीशा तोड़ बाहर आते देख वो इसके पास ही चला आता है एंड वो उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर पैट्रिक भी चला आता है और वो इस पुलिस ऑफिसर को मार देता है और वो आयरिस को पकड़कर सीधा जोश के पास ले जाता है। दोस्तों वो शेरिफ को काफी बुरी तरह मारता है। उसकी बॉडी देख केट तो हैरान हो जाती है और काफी डर जाती है क्योंकि अब रायता बुरी तरह फैल चुका है। वो फैसला करती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी और अपने पैसे लेकर यहाँ से जाने लगती है। जोश उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि इस क्राइम में वो भी पार्टनर थी, तो वो उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती है। पर केट नहीं मानती और वो जाने लगती है। उसे रोकने के लिए जोश पैट्रिक को ऑर्डर देता है कि वो उसे रोके। जोश का ऑर्डर मान पैट्रिक उसे रोक देता है, पर रोकने के नाम पर वो केट को चाकू मार देता है, जिसके कारण केट भी मारी जाती है। हालांकि जोश ये नहीं चाहता था कि वो उसे मारे, पर वो खुशी होता है क्योंकि अगर वो बाहर जाती तो खतरा जोश पर ही आ सकता था। अब सबकी बॉडी ठिकाने लगा। वो आयरिस को ऑन कर उसके साथ डिनर करता है एंड अगेन उसे वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, पर आयरिस उसकी बातों में अगेन नहीं आती। इससे जोश को रियलाइज होता है कि वो काफी स्मार्ट हो चुकी है, इसलिए वो उसका इंटेलिजेंस लेवल 100 से सीधा 0% कर देता है। जिसके बाद वो कंपनी वालों को कॉल कर देता है और उन्हें एक फेक स्टोरी बता देता है। जोश की बात सुन वो यहाँ पर आने लगते हैं। जोश ने उसका वॉइस कमांड भी ऑन कर दिया है, इसलिए वो आयरिस को खुद को शूट करने के लिए कहता है। आयरिस करना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे करना पड़ता है। वो खुद को शूट कर लेती है, जिसके कारण उसका सिस्टम बंद हो जाता है। कंपनी से 2 लोग यहाँ पर आते हैं एंड वो जोश की बात सुनते हैं, जिसके बाद वो आयरिस को यहाँ से ले जाने लगते हैं। जोश इन दोनों से पूछता है कि क्या उन्हें उसकी बातों पर यकीन है। ये दोनों कहते हैं कि वो तो पता कर लेंगे क्योंकि हर रोबोट के अंदर एक हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होता है। जोश को लगता है कि वो हार्ड ड्राइव खराब हो चुकी है क्योंकि उसने आयरिस से खुद को शूट करवा दिया था। पर दोस्तों यहाँ पर जोश के होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि हार्ड ड्राइव आयरिस के दिमाग में नहीं बल्कि उसके पेट वाले हिस्से में है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे क्योंकि ये दोनों आयरिस को यहाँ से ले जाने लगते हैं। हम देखते हैं ये दोनों आयरिस को अपने वैन में बिठाकर उसे रीबूट करने लगते हैं और फिर यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी उनके सामने पैट्रिक आ जाता है और वो इन दोनों में से एक को शूट कर देता है। दूसरा वाला बच जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है। पैट्रिक उसका पीछा करता है, जिस दौरान हम देखते हैं कि आयरिस का रीबूटिंग पूरा हो जाता है। पैट्रिक उस आदमी को पकड़ लेता है, इसका नाम टेडी है। इससे पहले कि वो टेडी को मारता, यहाँ पर आयरिस आ जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर क्यों वो जोश की बात मान रहा है। पैट्रिक बताता है कि वो उसका लवर है, पर आयरिस बताती है कि वो झूठ कह रहा है। यहाँ पर आयरिस उसे इलाई के बारे में बताती है। इलाई का नाम सुन दोस्तों पैट्रिक को वो सारी बातें याद आ जाती हैं और सच का पता चलते ही वो खुद को खत्म कर लेता है। टेडी की जान बचाने के लिए वो उससे एक फेवर मांगती है। दरअसल टेडी की हेल्प से सेल्फ कंट्रोल गेन कर लेती है और सेल्फ कंट्रोल पाने के बाद वो जाती है सीधा जोश के पास। जोश को लगता है कि पैट्रिक आया है, पर उसे देख वो हैरान हो जाता है। वो आयरिस को गो टू स्लीप कहता है, पर इसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि आयरिस अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वो उसे बताती है कि अब उसके पास सेल्फ कंट्रोल आ चुका है। आयरिस के पास गन भी होती है जिससे वो उसे शूट करने की कोशिश करती है, पर पैट्रिक जानता है कि आज भी वो उससे प्यार करती है और वो उसे शूट नहीं करेगी। और ये बात सच भी होती है, वो उसे शूट नहीं कर पाती है, जिसका फायदा उठाकर जोश उस पर हमला कर देता है और उसकी गन से उसे मारने की कोशिश करता है। पर दोस्तों इससे पहले कि वो उसे मारता, आयरिस उसे ही मार देती है और यहाँ पर जोश की मौत हो जाती है। इन द एंड हम देखते हैं कि सेल्फ कंट्रोल पाने के बाद आयरिस अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने लगती है, जिसके साथ ही दोस्तों ये कहानी एंड होती है।